नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। मैं महेश पाठक दिल्ली से ज्योतिष सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्योतिष कुंडली में सबसे पहला स्थान, सभी ग्रहों में सबसे पहला स्थान सूर्यदेव का होता है। आज मैं आपको सूर्यदेव के बारे में ही बताऊंगा कि सूर्यदेव क्या है, उनकी प्रकृति क्या है और वो किस भाव में बैठ के क्या फल हमें देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सूर्य बताता हूँ कि सूर्यदेव 3 नक्षत्र के स्वामी हैं। पहला नक्षत्र है कृतिका, दूसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी और तीसरा नक्षत्र है उनका उत्तराषाढ़ा। 3 नक्षत्रों के स्वामी सूर्यदेव हैं। और काल चक्र की जो कुंडली बनती है उसमें जो प्रथम भाव मेष राशि का आता है, उस मेष राशि में ये उच्च के बनते हैं। ये 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं। और उसके सामने जो तुला राशि आती है, तुला राशि में 10 डिग्री पर ये नीच के बनते हैं। इनकी अपनी जो राशि है पंचम भाव में सिंह राशि आती है, उसके ये स्वामी हैं और प्रथम भाव के ये कारक हैं। दूसरा, ये नवम भाव के भी कारक हैं, क्योंकि नवम भाव धर्म कर्म और पिता का भाव होता है। दसम भाव भी पिता का भाव होता है, तो ये नवम भाव के भी कारक हैं और ये प्रथम भाव के भी कारक हैं। लेकिन मैन इनको हम प्रथम भाव के कारक मानते हैं, नवम भाव के कारक दूसरे नंबर में मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि प्रथम भाव काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि का होता है और मेष राशि में सूर्य देव उच्च के बनते हैं। इसलिए यह मेष राशि में प्रथम भाव में अगर किसी कुंडली में आते हैं और 10 अंश तक आते हैं तो ये परम उच्च के माने जाते हैं। 10 अंश के बाद में ये 20 अंश तक साधारण रहते हैं और 20 अंश से बाद में 30 अंश तक ये अपने मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य सभी ग्रहों की आत्मा है। जितने भी ग्रह हैं उनको जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है। सभी ग्रह सूर्य से चलते हैं और सूर्य के द्वारा ही सारे ग्रह चलते हैं और सबको ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सूर्य के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य जो है इस सिंह राशि का स्वामित्व, और सिंह राशि हमारे काल पुरुष की जो राशि चक्र है उसमें पंचम भाव में सिंह राशि आती है। सिंह राशि जो है एक इतनी पावरफुल राशि है, क्षत्रिय राशि है, पावरफुल राशि है और इतनी बढ़िया राशि है कि ये सिर्फ एक नीति पसंद राशि है। इसको गलत बात पसंद नहीं है, ना ये गलत बात किसी से करते हैं और ना ही ये किसी गलत बात बर्दाश्त करते हैं। सिंह राशि के जातकों का इतना बढ़िया प्रभाव होता है समाज के ऊपर कि जो भी इनके संपर्क में आता है, अगर एक बार इनके संपर्क में आ गया तो वो हमेशा इनका ही होके रह जाता है। यह जातक लीडर सरीखे होते हैं। सिंह राशि के जो जातक है लीडर टाइप होते हैं, नेता जैसे होते हैं। हर समय इन्होंने अपना रौब जमाना, अपनी बात को आगे रखना। और ये जो लोग हैं इनका शाही पहनावा होता है, शाही खाना होता है, हुक्म करने की इनकी आदत है। हुक्म चला दिया और जो कह दिया वो काम होना चाहिए। ये किसी की खुशामद पसंद नहीं करते हैं, रोमांस प्रिय होते हैं और पत्नी को नौकरी नहीं करने देते। इतने खुददार होते हैं कि अगर इनकी पत्नी पढ़ी लिखी है और वो चाहेगी जी मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, नौकरी करूँगी, तो उसको नौकरी करने नहीं देते हैं। स्त्री जातक जो होती हैं वो बुद्धिमान होती हैं, हाजिर जवाब होती हैं, बातचीत में दक्ष होती हैं। जो सिंह राशि की महिला जातक होती हैं श्रृंगार प्रिय होती हैं, प्रशंसा की भूखी होती हैं, पुरुषों के साथ मेल जोल पसंद करती हैं, बच्चों से प्यार ज़्यादा करती हैं, पति से प्यार करती हैं। ये सिंह राशि की जो महिला जातक है उनके लिए है। जातक कम संतान वाला होता है। ये जातक अपने भविष्य कैरियर बनाने के लिए सैनिक, अधिकारी, मैनेजर या कोई डायरेक्टर या कोई IAS अफसर बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, या कोई लेक्चरर होते हैं ये, या कोई बड़े ओहदे पे काम करने वाले होते हैं। जैसे आर्मी है, मिलिट्री है, सेना है, पुलिस है, इसमें किसी बड़े ओहदे पे काम करने वाले होते हैं। ये हमेशा अपना एक प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं कि ये जहाँ बैठे हैं इनके नीचे बहुत सारे लोग होने चाहिए, बहुत सारे लोग इनकी बात माननी चाहिए। ये सिंह राशि के जातकों का, और जिनके ऊपर सिंह का प्रभाव होता है ये उनके लिए है। सिंह राशि एक बहुत अच्छी पावरफुल क्षत्रिय राशि है और ये ऐसी बढ़िया राशि है कि इसके सामने सारी राशियाँ फीकी पड़ जाती हैं। क्यों? कि सिंह राशि का जातक नीति पसंद होता है और वो ना गलत बात करता है, ना गलत बात वो किसी की बर्दाश्त करता है। मुकेश सोलंकी जी, आप लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि ये जब
किसी ग्रह के साथ होता है तो वो ग्रह इसके साथ जो है अस्त हो जाता है, और वो अस्त होता है, उसकी एक डिग्री होती है कि इतनी डिग्री तक आने पर अस्त हो जाएगा। जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभावहीन हो जाता है, वो प्रभाव नहीं दिखाता। तो जब चंद्रमा इसके साथ होता है तो वो 12 डिग्री तक, अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो 12 डिग्री तक चंद्रमा बैठने के बाद में वो चंद्रमा का प्रभाव अस्त हो जाएगा और वो प्रभावहीन हो जाएगा। प्रभावहीन होने के बाद में चंद्रमा का जो कार्य तत्व है, या चंद्रमा हमारी कुंडली में हमें जो कुछ देना चाहेगा वो हमें दे नहीं पाता है। जब भी चंद्रमा की दशा होगी, अंतर्दशा होगी, वो दिक्कत करेगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अस्त है सूर्य के साथ बैठने से। दूसरा मंगल होता है जो 16 डिग्री तक इसके साथ अस्त हो जाता है। यही मंगल का हाल है, अगर मंगल इसके साथ बैठा हुआ है 16 डिग्री तक है तो अस्त हो जाएगा। 16 डिग्री के बाद में ये जैसे ही आगे अपनी बढ़ता है डिग्री, 17 डिग्री पर पहुंचता है तो मंगल फिर उदय हो जाता है, मंगल अपना पूरा काम दिखाएगा। लेकिन जब ये 16 डिग्री तक होता है तो ये अस्त हो जाता है मंगल भी। तो मंगल हमें पराक्रम देता है, हमें एक बल पावर देता है, शरीर की ऊर्जा मंगल के साथ मिलती है। तो मंगल जब अस्त होगा तो आदमी थोड़ा लड़ाई झगड़े से डरने वाला होता है। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही बुध है, बुध जो है अगर वो मार्गी है तो वो 13 अंश तक जो अस्त हो जाएगा, और वो बकरी है तो वो 12 अंश तक अस्त होगा। बुध के अस्त होने से सही बुद्धि काम नहीं करेगी, आदमी जो बिजनेस व्यापार करता है उसमें वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता अपने आप को, वहाँ उसको दिक्कतें आती हैं। जब दिक्कत आएंगी तो आदमी फिर उसका उपाय करता है कि बुध मेरा अस्त है तो मुझे इसका क्या उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु है, गुरु 11 डिग्री तक, 11 अंश तक सूर्य के साथ होने से अस्त हो जाता है, और 11 डिग्री के बाद जैसे वो डिग्री बढ़ती है उसकी 12, 13, 14, 15 बढ़ती है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अब आते हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र जो है 9 डिग्री तक इसके साथ अस्त हो जाता है। अगर शुक्र मार्गी है तो 9 डिग्री तक इसके साथ अस्त हो जाएगा, और 9 डिग्री से जैसे शुक्र ऊपर पहुंचता है सूर्य से, सूर्य को क्रॉस करता है, वो शुक्र फिर नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार शनि है, शनि अगर सूर्य के साथ बैठेगा 15 डिग्री तक वो अस्त हो जाता है, और 15 डिग्री के बाद में शनि नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह इसके साथ बैठ के अस्त होगा वो अपने उस समय तक जब तक अस्त रहेगा, जब तक उसकी महादशा को अंतर्दशा आती है तो उस अपनी महादशा अंतर्दशा में बढ़िया शुभ फल वो नहीं दे पाता है। अस्त का मतलब ये होता है कि जो कोई इसकी महादशा जिस ग्रह की होती है, जो ग्रह अस्त है हमारी कुंडली में, वो जब उसकी महादशा अंतर्दशा आती है तो उस अंतर्दशा महादशा में अच्छा फल दे नहीं पाता है। क्यों कि जब कालचक्र की कुंडली में ग्रह अस्त हो गया तो वो प्रभावहीन हो जाता है। अब मैं आपको सूर्य के बारे में बताता हूँ कि सूर्य क्या है और हमारे लिए सूर्य हमें क्या करता है। सूर्य हमारे शरीर में रोगों की जो प्रतिकार की शक्ति होती है, रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है वो बढ़ाता है। अगर सूर्य हमारा अच्छा है तो, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है हमारी कुंडली में, तो सूर्य हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, हड्डी का सुख देता है, हमारी हड्डी मजबूत होगी शरीर की, और हमें पिता का सुख देता है कि पिता का हमें पूर्ण सुख मिलेगा जिसका सूर्य अच्छा है। और जिसका सूर्य अच्छा नहीं, इसको पिता का सुख नहीं मिलता, इसके अपोजिट होता है वो। दूसरा, राज कार्य हमें मिलते हैं, बड़े भाई का सुख मिलता है, विद्या मिलती है, हम कोई वैद्य भी बन सकते हैं, अधिकारियों से हमारी मित्रता होती है, हम जो समाज में रहते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोगों से हमारी, अगर सूर्य हमारा बढ़िया उनसे मित्रता कराता है, राज्य में हमें मान सम्मान मिलता है, लोक में मान्यता मिलती है। जो सूर्य जिनका बढ़िया होता है वो प्रसिद्ध नेता होते हैं, राष्ट्र के कर्णधार होते हैं वो, क्योंकि सूर्य खुद कानून का कारक है। और जब ये राज का कारक है सूर्य, जो किसी को और सूर्य अच्छा है और उच्च का बैठा हुआ है, साथ में उसको बृहस्पति का सहयोग भी मिलता है कुंडली में, तब वो कोई बड़ा जज बनता है, बड़ा मजिस्ट्रेट बनता है, या कोई बड़ा नेता बनता है, IPS ऑफिसर बनता है। इस तरह ये राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के मुखिया होते हैं, गाँव का मुखिया होता है। इनके पास में राजनीतिक शक्ति होती है, वीरता होती है, ये शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, इनको पूरी योग्यता होती है, इनके मन की जो शुद्धि है वो इतनी बढ़िया होती है। इनके जो सूर्य के जातक होते हैं जिन पर सूर्य का प्रभाव बढ़िया होता है, कि उनका मन में किसी तरह का कोई मैल, किसी के प्रति कोई दुश्मनी, कटु, कोई कड़वी भावना इनके मन में बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि जिसका सूर्य अच्छा है, तो सूर्य बढ़िया होने का मतलब है कि वो शुद्ध आचरण वाला आदमी होगा। गलत बात करना नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी, गलत नीति नहीं अपनानी, या गलत नीति से कोई चले तो उसका साथ नहीं देना, ये सूर्य की खासियत होती है। उसके बाद में ये फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, ये सोना, वाहन है, राजमणि, सिंहासन, तांबा, शौर्य, नेत्र, चिकित्सा वगैरह, इन सब में ये सूर्य कारक होता है। इसका अपना जो रत्न होता है सूर्य का, उसको हम कहते हैं माणिक। माणिक पहनने वाला आदमी कभी भी किसी भी तरीके की
हार स्वीकार नहीं करता। माणिक उसको हर समय हर जगह विजय दिलाता है। जिसका सूर्य अच्छा है, सूर्य उच्च का है, या सूर्य अपने घर का बैठा हुआ है, वो एक तो कोई अच्छी नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, राज्य से उसको सहयोग मिलेगा, राज्य में अच्छे पद पर बैठा होगा। अगर वो माणिक धारण करता है तो माणिक उसको पूर्ण रूप से और उसको हर जगह विजय दिलाता है। माणिक इसका सबसे प्यारा रत्न है। और जो आदमी माणिक धारण करता है उसको सोने की अंगूठी में माणिक पहनना चाहिए। जो माणिक पहनता है सूर्य उसका पूर्ण रूप से उसको लाभ देता है। तो सूर्य के बारे में आज इतना ही। राधे राधे।